बच्चों, दिल्ली में कुतुब मीनार है। पढ़ने आता ही है सोने? पढ़ने? मैंने क्या पढ़ा है अभी? सर, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। ऐसा हिंदी में बात करने से हमारा टाइम तो बच जाए। इंग्लिश में कहनी पड़ेगी आई कांट अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई अगेन। और हिंदी में बताओ भाई, सच्ची खुशी क्या होती है? हमें क्या पता, हम तो शादीशुदा हैं। क्या यार, डॉक्टर ने कहा था योगा ट्राई करो, मोटापा कम होगा। जिनके 2-2 घंटे बर्बाद कर दिए योगा में, और मेरा वजन तो बढ़ता ही जा रहा है। अब कल से ना योगा देखना बंद। अरे अकल की दुश्मन, योगा देखना नहीं करना पड़ता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? रील्स बनाते टाइम और देखते टाइम मैं एकदम सही रहती हूँ, बाकी के टाइम कई बीमारियों की चपेट में आ जाती हूँ। एक दिन एप्पल से भी बड़ी कंपनी खोलूंगा। ओ भाई, उस कंपनी का नाम क्या रखेगा? तरबूज। खरबूजा रख ले, से बढ़िया। हाँ, तरबूज ठीक रहेगा। अगर हम और मैडम, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो? पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, इंग्लिश आती है? फुल इंग्लिश आती है, जो भी पूछा इंग्लिश में जवाब दूंगी। आई लव यू। ए कुत्ते! देखा, इंग्लिश ना आती तुमसे। कुत्ते को जो है इंग्लिश में डॉग कहते हैं। सीख लो पहले इंग्लिश, उसके बाद बोलियो। इंग्लिश हो गया। बताओ भाई, सच्ची खुशी क्या होती है? हमें क्या पता, हम तो शादीशुदा हैं। अगर एक घंटा मैं फोन को हाथ न लगाऊं ना, तो मेरे फोन में से आवाज आने लगती है, मालकिन, ओ मालकिन, जिंदा हो या चल बसी। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। मैं एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वाइफ थी, यूं चुटकियों में घर का सारा काम कर देती थी। Amazing! फिर एक दिन मैंने फोन ले लिया, उसके बाद सत्यानाश। मम्मी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। चांटा ऐसा मारूंगी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी आए बड़े हैप्पी वर्सरी वाले। अरे कहा होगा मम्मी, आज तो हैप्पी एनिवर्सरी है तुम्हारी। वर्सरी तो ठीक है, पर हैप्पी मत लगा दीजो, क्योंकि तुमने और थारे बाप ने कभी हैप्पी रहन न दी मैं। गुरुजी, हम भजन में मेरे जेठ का नाम आ जाता है, हम गाते हैं, गाना चाहिए या नहीं? क्या पापा? क्या नाम है जेठ का? एक हो तो ना मानू, 5 जेठ हैं, 5 जन का भगवान का ही नाम है, हर भजन में आता है। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो गाती हूँ गुरुजी। जेठ के लड़कों का नाम क्या है? लड़के भी 10 है। कितने लड़के का? गणेश है, नरेश। तो जिस जेठ का नाम आए, जैसे आपने गाया रघुपति राघव राजा राम, अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। रात के 3 बज रहे हैं, हम खुले मैदान में बैठ के छेना खा रहे हैं, सफेद वाले। उधर दूल्हा दुल्हन भी खा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन भी खाना खा रहे हैं उधर, इधर भी लोग खा रहे हैं। पूछना, तुम इंग्लिश आती है? हाँ सर, आती है। हाँ तो बताओ, बेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेरे को सर, बेरे को कुछ भी बोल दो, उसको क्या सुनाई देगा? शादी वगैरह फोटो दीदी, शादी चलो आया मम्मी, देखो पर तुमने तो कहा था कि अब हमें मौत ही जुदा कर सकती है। तो ये तो नहीं बताया था ना कि किसकी मौत। मेरी दादी की मौत हो गई, सो इट्स ओवर।
25 लाख जरा संभाल कर रख दे। हाँ, ये 25 लाख रुपए मैं लाल मिर्ची के डिब्बे में छुपा दूंगी। क्यों लाल मिर्ची के डिब्बे में ही? क्योंकि जैसे ही चोर डिब्बा खोलेगा तो मिर्ची उसकी आंखों में उड़ेगी। और हम ये पैसे निकालने गए तो हमारी आंखों में मिर्ची नहीं उड़ेगी? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ, ये पैसे ऐसी जगह छुपाऊंगी कि ढूंढने पर भी ना मिले। हमको भी नहीं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तू सोचती कब है? उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। टीवी कितनी देर तक देखते हो? 3 घंटा। अच्छा, और फेसबुक कितनी देर तक चलाते हो? 2 घंटा। अच्छा, और व्हाट्सएप कितनी देर तक चलाते हो? 5 घंटा। और घर वालों के साथ कितनी देर तक रहते हो? 1 घंटा। अच्छा, और काम क्या करते हो? घंटा। हाँ, तो स्वामी जी बता रहे थे कि कृष्णा और रुक्मणी का संवाद चल रहा था। रुक्मणी ने कृष्णा से कहा, प्यार तो हमने भी तुमसे किया था, फिर भी ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी पत्नी ना होकर तुम्हारी प्रेयसी होते तो अच्छा होता। क्यों? कृष्णा ने भी यही सवाल किया, क्यों? रुक्मणी ने कहा, पति पत्नी का रिश्ता चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, लोग तो प्रेयसी को ही याद रखते। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। काशी तुम हमारे लिए उतनी ही प्रिय हो जितनी की मस्तानी। कृष्णा ने भी यही कहा था। हमने कभी तुम दोनों की तुलना नहीं की। छे हो, उसकी और हमारी तुलना तो हो ही नहीं सकती। हमने आपके साथ रास लीला जो नहीं रचाई। तुम्हें हमसे और मस्तानी से काफी शिकायतें होंगी। पराये लोगों से क्या शिकायत करें? घाव तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। यार तुम ना बहुत खर्चा करवाती हो यार। समझदार पत्नी वही होती है जो बार बार खर्चा करवा के पति की ऐसी हालत कर दे कि दूसरी औरत के बारे में सोचना ही छोड़ दे। दिखाई दे रहे हैं दोनों। लेफ्ट